रहस्यमयी जिन की इस्लामिक कहानी, अदृश्य जिन और ईमान की ताकत। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक खौफनाक खंडहर था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वहां जिन रहते हैं। जो भी उस जगह गया, या तो वो गायब हो गया या फिर बुरी तरह डरकर वापस आया। एक दिन गांव में एक ईमानदार और पवित्र आलिम, इस्लामी विद्वान इब्राहिम साहब आए। जब उन्होंने इस खंडहर के बारे में सुना तो बोले, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। अगर ये जिन बुरे हैं तो अल्लाह की इजाजत से उन्हें रोक दूंगा। खंडहर में दाखिल होने का सफर। रात का वक्त था। इब्राहिम साहब आयतुल कुर्सी और सूरह अल फलक पढ़ते हुए खंडहर के अंदर दाखिल हुए। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगी और अंधेरे में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। इब्राहिम साहब निडर होकर बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूं और इस जगह को पाक करना चाहता हूं। अगर तुम नेक जिन हो तो सलामती हो तुम पर, लेकिन अगर तुम शैतानी जिन हो तो जान लो कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। जिन का गुस्सा और ईमान की ताकत। अचानक एक बड़ा और भयानक जिन सामने आ गया। उसकी लाल जलती हुई आंखें थी और उसके चारों तरफ काले धुएं का बादल था। हम सालों से इस जगह के मालिक हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता। जिन गर्जा। इब्राहिम साहब मुस्कुराए और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने सूरह अल बकरा की तिलावत की, जिन्न जोर से चिल्लाया और कांपने लगा। रुको, बस करो, हमें अल्लाह के बंदों से कोई बैर नहीं, हम यहां से जा रहे हैं। और फिर वो जिन्न धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। गांव वालों का सबक। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि खंडहर अब महफूज और रोशन हो चुका है, तो वे सब इब्राहिम साहब के पास आए और बोले, आपकी ईमान की ताकत ने जिन को हरा दिया। अब हमें भी अल्लाह पर और ज्यादा भरोसा करना चाहिए। इस कहानी से सीख। अल्लाह की जिक्र और कुरान की तिलावत से जिन्न दूर भागते हैं। ईमान वाला इंसान कभी जिन या शैतान से नहीं डरता। हर मुश्किल में ही मदद मांगनी चाहिए। क्या आप और इस्लामिक जिन्न की कहानियां चाहते हैं?